हम लोग बात करने वाले हैं 304A, जो पूर्व की आईपीसी में थी और वर्तमान में 106, और जो मॉडर्न ट्रेंड है एग्जाम्स का, उसमें वो 302 नहीं पूछ रहे, 101 नहीं पूछ रहे, अंतर नहीं कर पा रहे हैं, वो 304A ही पूछ रहे हैं या 106 ही पूछ रहे हैं। और आपकी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आपने इसको जिस नाम से याद कर रखा है, वो कचहरी में चलने वाला, ये कचहरी में उपयोग होने वाला शब्द है, और इसी वजह से कॉन्सेप्शन गड़बड़ा जाता है। आप इसको इस ढंग से याद कर लेते हैं कि दुर्घटना में हुई मृत्यु, इस ढंग से आप इसे याद करते हैं और बस बात गड़बड़ा जाती है, क्योंकि दुर्घटना में हुई मृत्यु के लिए कोई उत्तरदायित्व तो नहीं है। दुर्घटना में अगर मृत्यु हुई, काहे का उत्तरदायित्व? दुर्घटना का मतलब ये हुआ कि जो परिणाम था इसको उत्पन्न करना कर्ता का आशय, ये था ही नहीं, और इवन कर्ता को ज्ञात भी नहीं था कि यह परिणाम आ सकता है, लेकिन परिणाम आया। और जब ऐसी दशाएं होती हैं कि कर्ता को न तो उत्पन्न होने वाले परिणाम की संभाव्यता ज्ञात हो और न उस परिणाम को उत्पन्न करने का आशय ये उसमें हो, और फिर भी परिणाम आए, बस इसी परिस्थिति को दुर्घटना कहा जाता है। हां, एक चीज इसमें और जोड़नी चाहिए, जो हम जोड़ते भी हैं, कि अगर यह परिणाम कर्ता के लिए दुखद है, केवल तभी कर्ता इसे दुर्घटना यह कहता है। अगर कर्ता के लिए परिणाम सुखद है तो कर्ता इसे संयोग, ठीक है, या भगवान की कृपा, इन नामों से पुकारता है। लेकिन एक मोटा मोटा वर्गीकरण है परिणामों के संदर्भ में, और वो वर्गीकरण क्या है कि यदि कर्ता द्वारा आशयित या कर्ता द्वारा संभावित, यानी जिसके उत्पन्न होने की संभावना, इसका ज्ञान कर्ता को है, वो घटित होता है, तो उसे दुर्घटना नहीं कहते। केवल उसी को जिसके घटित होने की संभावना न तो कर्ता को मालूम है और न कर्ता का आशय है उसको घटित करना, इसको दुर्घटना कहा जाता है। जबकि यहां जो हम लोग देखेंगे, यहां ये भले ही ना हो कि कर्ता का आशय उस परिणाम को उत्पन्न करना हो, लेकिन कर्ता को उसके उत्पन्न होने की संभाव्यता ज्ञात नहीं थी, ऐसी दशा नहीं है। संभाव्यता तो ज्ञात रहती है। आपको मालूम है कि आप सर्जन नहीं हो और ऑपरेशन करने बैठ गए, परिस्थिति कोई थी, तो आपको मालूम नहीं है क्या कि इसका क्या परिणाम आ सकता है। नो डाउट आप ऐसा कोई आशय मन में धारित नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी संभाव्यता आपको ज्ञात है, और बस यही वो पॉइंट है जिस पर आकर आपकी चेतना बिल्कुल गड़बड़ा जाती है, और फिर आपको 304A, 302, 304 इसका अंतर बिल्कुल दिखाई नहीं देता। ठीक है, क्यों? क्योंकि बेसिक गलती होती है। आप इसे दुर्घटना में हुई मृत्यु इस रूप में याद करते हैं, जबकि दुर्घटना में हुई मृत्यु या तो निर्दोष मृत्यु है और या उसके लिए कोई उत्तरदायित्व तो नहीं है। ठीक है, मृत्यु के लिए उत्तरदायित्व तो नहीं है। ठीक है, आप अवैध काम कर रहे थे, उसमें मृत्यु हो गई, तो अवैध कृत्य के लिए उत्तरदायी आप होंगे, लेकिन मृत्यु के लिए उत्तरदायित्व तो आपका हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यानी दुर्घटना में हुई मृत्यु चाहे निर्दोष कृत्य के परिणाम स्वरूप हो और चाहे सदोष कृत्य के परिणाम स्वरूप हो, उस मृत्यु के लिए कोई उत्तरदायित्व तो ये नहीं है। ठीक है, ये बात आपके दिमाग में एकदम क्लियर रहनी चाहिए कि ये उत्तरदायित्व
जो 106 में वर्णित होने जा रहा है, ये दुर्घटना में हुई मृत्यु, इसके लिए उत्तरदायित्व तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि आईपीसी में दुर्घटना कहा किसे है? आईपीसी में दुर्घटना उसे कहा है जब काम को, ठीक है, वैध काम को आप वैध साधनों से कर रहे हैं, और अगर काम को, जो काम है जिसे आप कर रहे थे वो भले ही वैध हो, लेकिन अगर उसे वैध साधनों से आप नहीं कर रहे थे, यानी करने के ढंग में कोई कमी थी, तो उसे आईपीसी में हुई दुर्घटना नहीं कहते, या उसे बीएनएस में हुई दुर्घटना नहीं कहते, क्योंकि बीएनएस में या आईपीसी में जो दुर्घटना है वो धारा 80 या धारा 17 या 18 जो भी उसमें डिफाइंड है। उसमें क्या कहता है? विधिपूर्ण कार्य, विधिपूर्ण ढंग से, विधिपूर्ण साधनों से। इसका मतलब यह हुआ कि काम भले ही विधिपूर्ण है, लेकिन अगर आपने विधिपूर्ण साधन से नहीं किया तो वो आईपीसी में या बीएनएस में दुर्घटना नहीं मानी जा सकती। और यहां आप देखेंगे तो मार्जिनल नोट कहता है उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना, और जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो बिगिनिंग वर्ड्स कहते हैं जो कोई उतावलेपन से या उपेक्षापूर्ण किसी ऐसे कार्य से किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करेगा। तो आगे हम नहीं पढ़ रहे। काम करने का सही ढंग उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से काम करना नहीं हो सकता। काम करने का सही ढंग न तो उपेक्षापूर्ण ढंग से काम करना है और न ही उतावलेपन से काम करना है। काम करने का सही ढंग है, ठीक है, जिस ढंग से काम करना चाहिए, यानी युक्त सावधानी के साथ काम का किया जाना, यही काम करने का सही ढंग है। इसलिए अगर उपेक्षा से या उतावलेपन से आपने मृत्यु कारित कर दी है तो कम से कम बीएनएस या आईपीसी की भाषा में इसे दुर्घटना से कारित मृत्यु तो नहीं कह सकते, और आप इसे दुर्घटना से कारित मृत्यु यही कहते हैं। और बस यही दिक्कत हो जाती है कॉन्सेप्शन की, ठीक है, यही बात को समझने में समस्या ये पैदा हो जाती। कहता है जो कोई उतावलेपन से या उपेक्षापूर्ण किसी ऐसे कार्य से किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करेगा जो आपराधिक मानववध की कोटि में नहीं आता है, यानी मृत्यु आपने कारित की है, आपने मृत्यु कारित की है, अपने कार्य से कारित की है, ठीक है, लेकिन आपका यह कार्य मृत्यु कारित कर देने के बाद भी आपराधिक मानववध की कोटि में नहीं आता। तो जरा यह देखना पड़ेगा कि आपका कृत्य आपराधिक मानववध की कोटि में कब आता है। तो बहुत विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है, बड़ी मोटी मोटी बात है कि जब मृत्यु आपके कार्य का परिणाम हो, ऐसा आपका आशय हो, या आपको इस बात की जानकारी रहे कि मृत्यु मेरे कार्य का संभावित परिणाम है, और फिर भी आप काम करें, यानी आपका आशय या आपका ज्ञान ये आपराधिक हो। अगर एक लाइन में बोले तो आपके कार्य से आपराधिक मानववध केवल तब घटित होता है जबकि आपका आशय या आपका ज्ञान यह आपराधिक होता है। आप दोनों मनोस्थितियों की कल्पना करें। एक काम जो स्वयं में आपराधिक नहीं है उसे आप कर रहे हो,
उसमें मृत्यु हो गई। काम आपराधिक नहीं है, तेज गाड़ी चलाना आपराधिक नहीं है, ठीक है। किसी का प्राण बचाने के दृष्टिकोण से इलाज करना आपराधिक नहीं है, ठीक है ना। पतंग लूटने के लिए, ठीक है, डोर में ईंट का टुकड़ा बांधकर उसे उछालना तेजी से ताकि पतंग आपकी पकड़ में आ जाए, यह कार्य स्वयं में आपराधिक नहीं है, ठीक है। ये काम स्वयं में आपराधिक नहीं है। पतंग लूटने के लिए जो काम आप कर रहे हो वो मनोरंजन के उद्देश्य से, ठीक है, तेजी से गाड़ी चला रहे हो तो या तो आपका स्वभाव एडवेंचरस है, भाई दो ही बातें हो सकती हैं, या तो आपका स्वभाव एडवेंचरस है यानी रोमांच ये आपको पसंद है, और या फिर आप कहीं जल्दी पहुंचना चाहते हो। इन दोनों ही दशाओं में आपका जो आशय और ज्ञान है ये आपराधिक नहीं है। आप काम के पीछे कर्ता की जो मूल भावना देखेंगे वो काम करने के पीछे आपराधिक ढंग की मूल भावना ये नहीं दिखती। कर्ता की कृत्य के पीछे जो मूल भावना है वो एकदम दोषमुक्त है, ठीक है, उसमें कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। जबकि आप जब इस आशय या इस ज्ञान के साथ काम कर रहे हो कि किसी मानव प्राणी की मृत्यु हो या किसी मानव प्राणी की मृत्यु संभावित है, तो आपका जो मन है या आपकी जो मानसिक दशा है ये दोषमुक्त है, ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। इसका एक अर्थ निकलता है कि अगर एक लाइन में इस सिचुएशन को हम व्यक्त करें, बोलें, क्योंकि मेंस में आपको इतना तो नहीं लिख सकते, आपको समराइज करना होगा, तो एक लाइन में अगर बोले कि जब आप आपराधिक आशय से काम कर रहे होते हैं, ठीक है, यानी आपराधिक कृत्य में लगे होते हैं, क्योंकि वो कृत्य आपराधिक है जिसे करने के पीछे आपकी मंशा यानी आपका आशय या आपका ज्ञान किसी को नुकसान पहुंचा देने का है, वो आशय आपराधिक है, वो ज्ञान आपराधिक है, ठीक है ना। तो जब आप आपराधिक आशय से कृत्य में लगे हैं और उस कृत्य का परिणाम मानव मृत्यु आता है, तब आपराधिक मानववध घटित होता है। अगर आपका आशय या आपकी मनोस्थिति या आपका ज्ञान ये आपराधिक नहीं है तो परिणाम मानव मृत्यु भले ही हो, किंतु उसे आपराधिक मानववध नहीं कहते, ठीक है। तो एक बात तो तय हो गई कि जब आपराधिक आशय से या आपराधिक मनोस्थिति से मानव मृत्यु कारित की जाए तब आपराधिक मानववध होता है। लेकिन जब आप मात्र उपेक्षा से, मात्र उतावलेपन से काम कर रहे हैं, आशय आपराधिक नहीं है, काम करने के ढंग में गलती है, क्योंकि उपेक्षा या उतावलेपन का संबंध काम करने की प्रक्रिया से है, ठीक है। स्वयं काम की जो मूल प्रकृति है, जो काम का नेचर है,
उससे उपेक्षा या उतावलेपन का कोई संबंध नहीं होता। उपेक्षा और उतावलेपन का संबंध हमेशा किए गए काम की प्रक्रिया से है। और जब काम की प्रकृति और काम करने की प्रक्रिया दोनों ठीक हैं, किंतु परिणाम मानव मृत्यु है, तब मसला पहुंच जाएगा कहां? धारा 80 आईपीसी या 17 या 18 बीएनएस। ठीक है, 18 है, ठीक है, धारा 18 बीएनएस। जब काम भी ठीक, काम की प्रकृति भी ठीक और काम करने का तरीका भी ठीक, और फिर भी परिणाम मानव मृत्यु, तब मसला कहां पहुंच गया? 18 या 80 में। ठीक है, जब काम की प्रकृति यह दोषपूर्ण है, लेकिन जो करना चाहा वो मृत्यु नहीं थी, कुछ और था, लेकिन परिणाम मानव मृत्यु, तब मसला 299 दृष्टांत गा यह धारा 100 दृष्टांत गा का है। प्रकृति दोषपूर्ण है, वहां प्रकृति और प्रक्रिया दोनों निर्दोष है। यहां प्रकृति दोषपूर्ण है। ठीक है ना? मुर्गा चुरा लेने के आशय से प्रकृति दोषपूर्ण है। ठीक है, प्रक्रिया भले ही ठीक हो, क्योंकि मुर्गा चुरा लेने के आशय से प्रक्रिया तो खैर ठीक नहीं कह सकते जब प्रकृति ही दोषपूर्ण हो गई, लेकिन फिर भी अंतर है, क्योंकि मृत्यु कारित करना मना स्थिति में नहीं है। लेकिन जब हम 106 की बात करते हैं तो किया जा रहा काम प्रकृति से एकदम निर्दोष होता है, प्रकृति से एकदम निर्दोष, उसमें कोई दोष नहीं है। तेजी से गाड़ी चलाना कोई अपराध नहीं है। ठीक है भाई, तेजी से गाड़ी चलाना एडवेंचरस, ठीक है, नहीं तो तुम हिमालयन कार रैली क्यों करा रहे हैं? ठीक है, अगर तेजी से गाड़ी चलाना स्वयं में अपराध है, ऐसा नहीं है। देखिए, उतावलेपन या उपेक्षा से कोई काम आप करेंगे तो 106 लागू होगा, लेकिन चूंकि अधिकतर मामले ड्राइविंग से संबंधित होते हैं, दैट इज वाई हमको उदाहरण लेना है। ठीक है, अदरवाइज मेडिकल नेग्लिजेंस भी यहां आएगी, किसी भी ढंग की नेग्लिजेंस आएगी, लेकिन उदाहरण जो हम वहां से उठा रहे हैं वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो मामले ज्यादा होते हैं। अगर तेजी से गाड़ी चलाना ही स्वयं में आपराधिकता, यह कल्पेबिलिटी का लक्षण है, यह स्वयं तेजी से गाड़ी चलाना यह स्वयं में कृत्य को आपराधिक बनाता है, तो फिर आप ये हिमालयन कार रैली और स्कूटर रैली और मोटरसाइकिल रैली क्यों, कैसे, ये क्यों करवा रहे हैं? लापरवाही से गाड़ी चलाना अगर स्वयं में आपराधिक है, स्वयं में आपराधिक मीनिंग देयर बाय नेचर, प्रकृति से आपराधिक है, तो आप ये सड़क पर जब हाथ छोड़ के गाड़ी चलाते हैं अक्सर आप देखेंगे, तो लापरवाही से गाड़ी चलाना है। या अक्सर मजाक में आप बहुत तेजी के साथ ले जाकर के अपने मित्र के पास एकदम बाइक में ब्रेक मारते हैं, ना लगे, कोई गारंटी लग जाएंगे, ठीक है, और चोट खा जाए कोई। लेकिन कृत्य की प्रकृति स्वयं में आपराधिक नहीं थी, ये नहीं कह सकते कि कृत्य की प्रकृति आपराधिक। अब चूंकि व्यक्ति को चोट लग जाएगी तो उसके जो नियर एंड डियर होंगे वो कहेंगे नहीं तुमने मारने के लिए ही ऐसा किया था, और तुम कहोगे नहीं नहीं हमने मारने के लिए ऐसा नहीं किया था, और इसी का फैसला अदालत में होगा कि मारने के लिए ही किया था या आप मजाक कर रहे थे। और अगर मारने के लिए ही किया था तब मसला जाएगा 302, 102 या 109, यानी हत्या करने का प्रयत्न, ठीक है ना, ये कल्पेबल होमिसाइड करने का प्रश्न, इसमें जाएगा मसला।
और अगर दुर्घटना में मानव मृत्यु ही हो गई तब हत्या आदि में जाएगा, और अदरवाइज ये 304A या 106 इसमें आएगा। ठीक है ना। कृत्य की प्रकृति ये कैसी थी? ठीक है, उतावलापन या उपेक्षा ये कृत्य की प्रकृति से संबंधित नहीं है, ये कृत्य करने के ढंग से संबंधित है। क्या कानून मानव जीवन की को बहुत पवित्र मानता है, इसलिए प्रत्येक वो काम जो उपेक्षापूर्ण ढंग से या उतावलेपन से किया जाए उसके लिए विधि कोई दायित्व निर्धारित नहीं करती है। ठीक है, प्रत्येक काम जो उपेक्षापूर्ण ढंग से या उतावलेपन से किया जाए उसके लिए कानून कोई उत्तरदायित्व निर्धारित करता हो, ऐसा नहीं है। आप उपेक्षा और उतावलेपन से काम करिए, आपका कोई उत्तरदायित्व नहीं। रोज करते हैं आप, बिना ब्रेक की मोटरसाइकिल लेकर चल देते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे करके मोटरसाइकिल चलाते हैं, कोई उत्तरदायित्व नहीं। हो सकता है एमबी एक्ट में कहीं हो, मेरी जवान पकड़ने के लिए आप कहो साहब एमबी एक्ट में है, तो अलग बात है। ठीक है, आप अस्पतालों में जाएंगे, रोज वो इंजेक्शन इसके उसमें लगा दिए, उसके उसमें लगा दिए, बैठे हैं आराम से बीड़ी पी रहे हैं सामने। ठीक है, बोतल खत्म हो रही है, आधा घंटा हो गया, कुछ देख ही नहीं रहे। डिसिप्लिनरी एक्शन भले ही हो जाए, कानून में कोई उत्तरदायित्व उनका नहीं है। ठीक है, तो उपेक्षापूर्ण या लापरवाही इसके कृत्य के लिए कानून में कोई उत्तरदायित्व नहीं। हां, उपेक्षापूर्ण और उतावलेपन के काम से जब मानव जीवन को नुकसान होता है तब उत्तरदायित्व है, क्योंकि मानव जीवन को कानून बहुत पवित्र मानता है। ठीक है, आप उपेक्षापूर्ण और उतावलेपन से खूब करिए काम, कोई उत्तरदायित्व नहीं है। लेकिन उपेक्षापूर्ण या उतावलेपन से आप काम करेंगे और मानव जीवन इसे नुकसान हो गया तो उत्तरदायित्व है। ठीक है, दीवानी विधि में भी और दंडिक विधि में भी। दीवानी विधि में आप क्षतिपूर्ति पाएंगे और दंडिक विधि में आप दंड भी पाएंगे। तो फिर क्या दीवानी विधि और दंडिक विधि में कोई फर्क ही नहीं है? तो फर्क है। जहां तक मानव जीवन इससे संबंधित मामला है, सबसे पहले हम यहां से बात शुरू करेंगे कि अपकृत्य विधि में आपने पढ़ा है, हमने बताया है आपको, वीडियोज भी मौजूद हैं कि उपेक्षा ऐसा अपकृत्य है, ये एक्शनेबल पर से इस श्रेणी का नहीं है, ये स्वतः अनुयोज्य नहीं है जब तक कि क्षति ना हो जाए। ठीक है, और क्षति का अर्थ अपकृत्य विधि में किसी विधिक अधिकार के उल्लंघन से लेते हैं। ठीक है, जब तक क्षति ना हो, जब तक नुकसान ना हो जाए, तब तक उपेक्षा के लिए उत्तरदायित्व तो नहीं है। ठीक है, यह सिविल विधि की स्थिति है। दांडिक विधि में ऐसा नहीं है। दांडिक विधि में कोई नुकसान ना हो तो भी दंड है आपके लिए, और नुकसान हो जाए तब तो है ही है। पिछले आईपीसी के सेक्शन हमें याद है, करेस्पॉन्डिंग सेक्शन बीएनएस के हमें याद नहीं, जरा 279, 80, 200, 282 इनके लिए करेस्पॉन्डिंग सेक्शन जो भी हो। ठीक है, साथ साथ 336, 337, 338, अब 289, 281 जो हो, हम आप अपना करेस्पॉन्डिंग सेक्शन ढूंढ लें। हम आईपीसी को ही कोड करेंगे क्योंकि हम उसमें अकस्टम्ड हैं। ठीक है, आप देखें 279 क्या कहता है, आप खतरनाक और लापरवाही से सिर्फ ड्राइविंग कर रहे थे जिससे
मानव जीवन संकटापन्न हो सकता था। दिस इज द, यह है पूरी पंक्ति। आप केवल खतरनाक ड्राइविंग कर रहे थे, नहीं, अभी अपराध नहीं बना, अभी अपराध नहीं बना। अपराध कब बनेगा? जब आप उतावलेपन से या उपेक्षापूर्ण ढंग से ड्राइविंग कर रहे थे या किसी गाड़ी को हाँक रहे थे और आपके इस प्रकार के कृत्य से मानव जीवन संकटापन्न हो सकता था। हुआ नहीं, हुआ नहीं, नुकसान कोई नहीं हुआ है, ठीक है। जबकि दीवानी विधि में यानी अकृत्य में आप इस दशा में कोई अनुतोष प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन दांडिक विधि मानव जीवन का सम्मान इतना अधिक करती है क्योंकि सब कुछ मानव से है। हमने कहा ना, दांडिक विधि तो न्यूनतम ये नैतिकता निर्धारित करती है, न्यूनतम नैतिकता। तो आदमी का अस्तित्व ये सभी प्रकार की व्यवस्थाओं के लिए न्यूनतम शर्त है। आदमी ही नहीं होगा तो फिर किस व्यवस्था की बात करें, किसके लिए व्यवस्था होगी? हालांकि यह बात कहना बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इसमें से तो ऐसा लगता है जैसे पूरी पृथ्वी आदमियों के लिए ही है, जानवरों का इस पर कोई हक नहीं, जबकि ऐसा कहीं, ठीक है, किसी ग्रंथ में नहीं लिखा, वो किसी भी धर्म का हो, कि पृथ्वी सिर्फ मनुष्यों के लिए बनाई। ये तो तुमने व्यवस्थाएं बना ली अपनी बुद्धि का उपयोग करके कि ये गली सड़क सरकार की है और ये जमीन मेरी है और ये खेल का मैदान है और ये ऐसा है और ये वैसा है, यहां हम जानवरों को नहीं बैठने देंगे। भाई, क्या भगवान ने ये डिमार्केशन किया? नहीं, ठीक है, लेकिन अब व्यवहार में तो यही है। तो इसलिए एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ हमें यही पढ़ना पड़ेगा, वरना हमारा मन तो इससे बहुत सहमत नहीं रहता, ठीक है। तो सवाल यह है कि मानव जीवन, इसे कानून बहुत पवित्र मानता है और मानता है कि सभी प्रकार की व्यवस्थाओं के लिए मानव का अस्तित्व न्यूनतम शर्त है। इसलिए जब आपका लापरवाही मीनिंग जब उतावलेपन या उपेक्षा से किया जा रहा कृत्य इस कोटि का है, इस श्रेणी का है कि मानव जीवन संकटापन्न हो सकता है, तो यद्यपि नहीं हुआ फिर भी हम आपको दंड देंगे, और अगर हो गया तब स्थिति क्या होगी? तब तो हम आपको दंड भी देंगे और जिसका आपने इस प्रकार के काम से जीवन संकटापन्न किया यानी जिसे नुकसान पहुंचाए उसे कंपनसेशन भी देंगे। दोनों काम करेंगे। और अगर आपके कार्य करने का आशय ही आपराधिक था यानी मार डालने के लिए कर रहे थे, तब तो फिर डंडे ही मारेंगे आपके, फिर तो आप जेल जाओगे 302 के या 304 के, आप दोषी बनोगे। यानी 102 103 या आपका 105 इसके दोषी आप बनेंगे और आप डंडे खाएंगे। लेकिन अगर सिर्फ उतावलापन और उपेक्षा थी आपके कृत्य के पीछे, और कृत्य क्या था? ड्राइविंग, तो संकटापन्न नहीं हुआ फिर भी। और यही स्थिति 280 200 क्या कि ऐसा कुछ आप काम कर रहे हो जिससे, ठीक है, संक्रमण फैलने का खतरा है, आदि आदि वहां पर दिए गए। यानी मानव जीवन को नुकसान हो जाने की संभावना है, तब फिर नुकसान हो ना हो हम आपके डंडे मारेंगे। और अगर आप गाड़ी हाँकने से या वे काम जो 279 280 282 बढ़ा दिए गए उनको छोड़कर अन्य किसी प्रकार का काम कर रहे हो जो उपेक्षापूर्ण है, ठीक है, तो आप 336 जो पूर्व की आईपीसी में, उसमें भले ही किसी को दंड
किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, फिर भी आप दंड के पात्र हो। और अगर आपके काम से सिंपल हर्ट किसी को हो गई तो 337 थी, अगर ग्रीवियस हर्ट हो गई तो 338 थी, और मृत्यु हो गई तो 304A, और कुछ भी ना हुआ तो 336। जबकि दीवानी विधि में, अपकृत्य में जब नुकसान हो जाएगा, ठीक है, तभी आप प्रतिकर के अधिकारी होंगे। यही दांडिक विधि में उपेक्षा और दीवानी विधि में उपेक्षा, इसके बीच फर्क है। दांडिक विधि में केवल मानव जीवन के प्रति, केवल मानव जीवन के प्रति, अन्य किसी भी चीज के प्रति नहीं। अगर मानव जीवन के प्रति आपने उतावलेपन या उपेक्षा से कोई काम किया तो वेदर दैट इज ड्राइविंग और एनी अदर टाइप ऑफ एक्ट, then you will be punished. Even then, there is no injury to the human beings. ठीक है, कोई नुकसान नहीं हुआ, आफ्टर दैट यू विल बी पनिश्ड। जबकि दीवानी में ऐसा नहीं होगा, वहां इंजरी होना जरूरी होगा। ठीक है, ये अंतर आपको दिखाई देगा, क्योंकि मानव जीवन का सम्मान है। अन्य काम आप करते रहो उतावलेपन या उपेक्षा से। दीवानी विधि में भी हो सकता, हमें याद अब नहीं है कि शायद संपत्ति के को नुकसान अगर उपेक्षा से आपकी हुआ तो शायद कंपनसेशन तब भी देते हैं, जाने नहीं देते, कुछ क्लियर इस समय नहीं है, क्योंकि हम भी इतने रिफ्रेश नहीं रहते हैं। लेकिन एक बात तय है कि दांडिक विधि में केवल मानव जीवन, इसे अगर आप उतावलेपन या उपेक्षा से नुकसान पहुंचाते हो, या आपके उतावलेपन या उपेक्षा से काम किए जाने के कारण से मानव जीवन संकटापन्न हो सकता है, तो भी आप दोषी हो जाते हैं। और क्योंकि यहां उतावलापन या उपेक्षा है, इसलिए कहा जा सकता है कि आपके कार्य करने की प्रक्रिया चूंकि गलत है, कार्य प्रकृति से ठीक है, इसलिए अगर मृत्यु भी हो जाती है तो आप आपराधिक मानववध के दोषी नहीं हो सकते, क्योंकि वहां आपराधिक मानववध को गठित करने के लिए जो आपकी मनोस्थिति है, यही आपराधिक होनी चाहिए। तो 106 में चूंकि विधि मानव जीवन का बहुत अधिक सम्मान करती है, इसलिए उसने उपेक्षा और उतावलेपन से कारित उस मृत्यु के लिए भी दायित्व का निर्धारण किया है। ठीक है, जिसे कार्य के कर्ता ने मात्र उतावलेपन या उपेक्षा से, न कि आपराधिक मानसिक दशा से उत्पन्न कर दिया है। यानी विधि अपेक्षा करती है कि जहां पर मानव जीवन को नुकसान हो जाने का अंदेशा हो, वहां सतर्कता से काम करिए। उपेक्षा और उतावलापन भी बर्दाश्त नहीं होगा, और यहां तक बर्दाश्त नहीं होगा कि मृत्यु होना तो दूर, अगर कुछ भी ना हुआ तो भी 336, 279, 280, 282, दीज आर द प्रोविजंस। इनके आधार पर हम आपको दंडित करेंगे। ठीक है, तो ये मानव जीवन का सम्मान है। तो 106 उपेक्षा या उतावलेपन, इससे कारित मृत्यु के लिए दायित्व निर्धारित करता है, और ऐसी मृत्यु जो आपराधिक मानववध नहीं है, अर्थात जिसे कार्य के कर्ता ने मात्र उपेक्षा और उतावलेपन की मनोस्थिति में उत्पन्न किया है, न कि किसी आपराधिक मानसिक दशा में, अर्थात न कि किसी आपराधिक आशय या मृत्यु कारित करने के आशय या मृत्यु होने की संभाव्यता के ज्ञान के साथ किए गए कार्य के परिणाम स्वरूप उत्पन्न किया है। ऐसी मृत्यु नहीं है यह। कार्य का कर्ता काम किए जाने के समय आपराधिक मनोस्थिति में नहीं था। ठीक है, वो बिल्कुल निर्दोष मनोस्थिति में था। ठीक मनोस्थिति तो नहीं कह सकते, क्योंकि उतावलापन और उपेक्षा ठीक मनोस्थिति नहीं है। निर्दोष मनोस्थिति ये जरूर है, प्रकृति से निर्दोष मनोस्थिति में था, लेकिन काम करने का जो ढंग था
वो ठीक नहीं था, उतावलापन था, उपेक्षा थी, और उसका परिणाम मानव मृत्यु में आ गया है, तो इसे हम आपराधिक मानववध भी नहीं कहते। ठीक है। अब कहता उतावलापन और उपेक्षा से कारित मृत्यु, इसका मतलब यह हुआ कि उतावलेपन और उपेक्षा और मृत्यु, इसके बीच निकट का संबंध होना चाहिए। निकट का संबंध मीनिंग देर भाई, उतावलेपन या उपेक्षा ने मृत्यु हो जाने में सहयोग किया है, ये नहीं स्थिति चलेगी। बल्कि स्थिति यह होनी चाहिए कि अगर उतावलापन उपेक्षा न होती तो मृत्यु होती ही नहीं, तब दायित्व का निर्धारण होगा। ठीक है। एक बस पर एक आदमी सफर कर रहा है, वो पायदान पर खड़ा है, अभी बस पे ऊपर नहीं चढ़ पाया। ठीक है। और बस ड्राइवर ने बस चला दी। ठीक है, बिना ये देखे कि एक आदमी अभी चढ़ नहीं पाया है, तो स्थिति यह रहेगी कि ड्राइवर निश्चित तौर पर उपेक्षा का दोषी है। ठीक है। और इसे दंड मिलेगा, क्योंकि अगर उपेक्षा ना हो तो यह आदमी झटका खाकर नीचे नहीं गिरता और मरता नहीं। ये निश्चित तौर पर उपेक्षा का दोषी है। ट्रेन स्टेशन पर खड़ी है, जो सामान्य नियम न भी हो, परम ठीक है, कानून न भी हो, लेकिन परंपरा यह है कि चलने से पहले सीटी देती है। एक आदमी खड़ा कुल्फी खा रहा था। ठीक है, एक पैर उसका प्लेटफॉर्म पे था, एक ट्रेन के अंदर था, बिना सीटी दिए चल दी। अब डेफिनेटली ये उपेक्षा के दोषी है। उपेक्षा का ही नेट रिजल्ट या उतावलेपन का ही नेट रिजल्ट मृत्यु के रूप में सामने आया है, कोई कारण ही नहीं अन्य। ये आपराधिक ढंग की उपेक्षा है। अब दूसरे मामले में एक स्विमिंग पूल है, उसमें बोर्ड ये नहीं लगा हुआ है कि स्विमिंग पूल की गहराई इतनी है कि बच्चे इसमें बिना संरक्षकों के नहाने न जाए, ये बोर्ड नहीं लगा है। और चहारदीवारी भी है। ठीक है, इतनी छोटी है कि बच्चे उसे आसानी से कूद सकते हैं। कूद गए, डूब गए। यहां उपेक्षा और मृत्यु, इसके बीच ऐसा संबंध नहीं है कि यह कहा जा सके उपेक्षा ही मृत्यु का कारण है। हां, उपेक्षा है, और यह एक ऐसी परिस्थिति है जिसने मृत्यु को संभव बनाने में योगदान किया है, लेकिन उपेक्षा ही मृत्यु का कारण है ऐसा नहीं। क्योंकि ऐसा अक्सर देखा जाता है कि लिखा होता है यहां पेशाब करना मना है, और क्या हो रहा होता है ये हमसे बेहतर आप जानते हैं। और वो बच्चे नहीं, बड़े कर रहे होते हैं। अक्सर लिखा होता है यहां गाड़ी पार्क करना मना है, और वहीं सर्वाधिक गाड़ियां खड़ी होती हैं। ठीक है, तो लिखे का कितना प्रभाव होता है, ठीक है, ये तो हम लोग बेहतर जानते हैं। अगर बोर्ड लगा भी होता तो बच्चे रुक जाते उस बोर्ड को देखकर। ये कैसे कहा जा सकता है? अनुभव तो इसके खिलाफ है। अच्छा, जो शैतान बच्चे हैं वो तो तुम चार दीवारी बनवा दो तो भी कूद जाएंगे उसके भीतर। ठीक है, और जरूर नहाएंगे। ठीक है, तो यहां उपेक्षा, ये मुकदमा है इंग्लैंड का अप्रत्य विधि में, तो वहां उन्होंने उपेक्षा नहीं मानी थी। अब यहां आप ये कह सकते हो सिविल विधि में भले ही से उपेक्षा मानने, ठीक है, क्योंकि क्रिमिनल में घोर उपेक्षा चाहिए। उपेक्षा ऐसी चाहिए जो घोर उपेक्षा की श्रेणी की हो, दंड देने की। घोर उपेक्षा और उतावलापन क्रिमिनल में किस तरह का और किस स्तर का होता है, इस पर अभी देखेंगे। अभी तो हम इस पर बात कर रहे हैं।
कि कहता उतावलेपन या उपेक्षा द्वारा कारित मृत्यु। इसके मतलब यह हुए कि उपेक्षा या उतावलेपन का प्रत्यक्ष संबंध मृत्यु से होना चाहिए, केवल तभी इस धारा के अंतर्गत दायित्व हो सकता है। अदरवाइज हो सकता है आपको कंपनसेशन मिल जाए अपकृत्य की विधि में, क्योंकि वहां क्या है, ड्यूटी टू टेक केयर। वहां जो निर्धारण के सिद्धांत होते हैं अपकृत्य विधि में, वो क्या, ड्यूटी टू टेक केयर। किसके संबंध में, पड़ोसियों के संबंध में। पड़ोसी कौन, जो दोनों वर्सेस स्टीवेंसन में बताए गए। और उसमें कहा कि एक युक्ति संगत मनुष्य, जिन लोगों के प्रभावित हो जाने का अनुमान लगा सकता है अपने कृत्य से, वे सब उसके पड़ोसी हैं, और उनके प्रति जो युक्ति संगत सतर्कता है उसे बरतने के वे विधिक कर्तव्य के अधीन हैं। और जब कोई इस विधिक कर्तव्य का उल्लंघन करता है तो अपकृत्य विधि में वो प्रतिकर के लिए दायी होता है। तो आप इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि बच्चे यहां शैतान किस्म के आ सकते हैं और कूदकर खेल भी सकते हैं अंदर जाकर। तो भले ही इस मामले में सिविल प्रकृति की उपेक्षा आप मान लें, लेकिन यहां ऐसी उपेक्षा नहीं है कि हम यह कह सकें कि उपेक्षा के कारण ही मृत्यु हुई। क्योंकि आप जो कमियां बता रहे हैं वे कमियां अगर हटा भी दी जाए, बोर्ड भी लगवा दिया जाए, चारदीवारी ऊंची भी करवा दी जाए, तो भी शैतान बच्चे मान जाएंगे। ऐसा कोई आम चुरा कर खाते हैं, ठीक है, चोरी नहीं कर रहे, वो मजे आते हैं। घर में गन्ना लाके डालिए, कोई ना खाएगा, खींच के खाने में आनंद है, मजा आ रहा है, ठीक है। 2 रुपए की कमरख इतनी खट्टी होती कोई मुंह में ना देगा, और चोरी करके खूब खा रहे हैं, ठीक है, आनंद है उसमें, वो एक प्रकार का खेल है। तो शैतान बच्चे वैसा करेंगे। तो दीवानी प्रकृति की उपेक्षा भले ही हो, आपराधिक किस्म की नहीं है, क्योंकि यहां कहता है उपेक्षा ही मृत्यु का कारण है। उपेक्षा वहां एक परिस्थिति सहयोगात्मक है, लेकिन उपेक्षा ही मृत्यु का कारण है यह नहीं कह सकते। और उपेक्षा ही जब मृत्यु का कारण बनेगी, इसका तो घोर उपेक्षा होगी। यानी आप ये खूब, ठीक है, जानते हैं ऐसा तो न कहें, लेकिन जिन परिस्थितियों में आप काम कर रहे थे उसमें कोई युक्ति संगत मनुष्य आपके स्थान पर काम करता तो उस प्रकार की क्षति जिस प्रकार की आई है, इसको निवारित करने के लिए प्रयत्न जरूर करता। भले ही वो क्षति हो जाती, तब वो क्षति होती तो दुर्घटना में मामला जाता, क्योंकि वो प्रयास ही आपने नहीं किए। इसलिए यह कहा जा रहा है कि आपने उपेक्षा से काम किया। यानी उपेक्षा और मृत्यु, इसका भी सीधा संबंध ये होना चाहिए, तभी होता है। अभी हमने उतावलापन होता क्या है और उपेक्षा होती क्या है, इस पर बात ही नहीं की है। हम अन्य एस्पेक्ट पर बात कर रहे हैं, और क्योंकि अन्य एस्पेक्ट आपसे खूब पूछे जाते हैं। अब सवाल यह है कि क्या योगदायी उपेक्षा, कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, ठीक है, यह आपराधिक विधि में लागू होती है। कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस यह भी अपकृत्य विधि का सिद्धांत है, और इसमें वादी और प्रतिवादी दोनों दोषी होते हैं। वादी ने भी दुर्घटना युक्त परिस्थिति उत्पन्न हो जाने में सहयोग किया होता है, यानी उसने सहयोग किया होता है, उसने कंट्रीब्यूशन किया होता है प्रश्नगत दुर्घटना के उत्पन्न होने में। तो पहले नियम यह था कि अगर कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस का मामला होता था तो जो वादी का दावा है वो पूरी तरह रिजेक्ट हो जाता था। लेकिन बाद में मेरीवेदर बनाम निक्सन का नियम आया। नहीं, मेरीवेदर बनाम निक्सन तो कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस पे है। हो सकता है जहां तक हमें याद पड़ रहा है वहां तक मेरीवेदर बनाम निक्सन कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस पे हो सकता न भी हो, क्योंकि बहुत दिन हो गए, रिफ्रेश नहीं है। लेकिन जहां तक हमें याद पड़ता है शायद मेरीवेदर बनाम निक्सन या संयुक्त अपकृत्यकर्ताओं में, यह भी हो सकता है संयुक्त अपकृत्यकर्ताओं में दायित्व
के बंटवारे के विषय पर यह भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस की स्थिति में पहले जो वादी का दावा था वो रिजेक्ट हो जाता था, बाद में विधि सुधार हुए। और जब अपकृत्य पर हम लोग बात करेंगे तो देखेंगे इंग्लैंड में हुए विधि सुधार हिंदुस्तान में लागू होते हैं। यदि संबंधित विषय पर हिंदुस्तान की लेजिस्लेचर ने कोई कानून न बनाया हो या उच्चतम न्यायालय ने कोई निर्णय न दिया हो तो हम इंग्लैंड के कानून को अपने यहां के कानून की तरह लागू करते हैं। ये अपकृत्य विधि में नियम है, क्यों है, कैसे है, ये इस समय चर्चा का विषय नहीं है, लेकिन ऐसा है। तो विधि सुधार अधिनियम लाकर इंग्लैंड में इस स्थिति को बदल दिया गया, इसलिए अब हमारे यहां भी बदल दिया गया है। अब वादी का दावा पूरी तरह रिजेक्ट नहीं होता, बल्कि वादी ने पहले कुल प्रतिकर की राशि गणना की जाती, यानी ऐसे मानो वो सामान्य मामला हो, किसी की कोई कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस नहीं है, पूरा मामला निर्णित किया और तय किया कि कितना प्रतिकर दिया जाए, और फिर यह तय करते हैं कि वादी इसने कितने प्रतिशत दुर्घटना में सहयोग किया, उतने प्रतिशत प्रतिकर में से राशि कम कर दी जाती है, और शेष जो ठीक है धनराशि है प्रतिकर की, वो प्रतिवादी से वादी को मिल जाती है। तो वादी का मामला पूरी तरह असफल नहीं होता। तो क्या कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस का यह नियम दांडिक विधि के क्षेत्रों में लागू होता है? यह आपसे अक्सर प्री में पूछा जाता है। यानी अगर मानिए हम पूरी तरह तेज चलना अपराध नहीं है, ठीक है, और कुछ जैसे 4 लेन है या 6 लेन है, वहां तो हर लेन की स्पीड निर्धारित है, उस लेन में आपने उससे कम स्पीड पर चलाई तो गड़बड़ है, ठीक है। अब हम उसी स्पीड पर चल रहे थे और अकस्मात एक अंधा और बहरा आदमी आ गया सामने। अब ना तो वो देख रहा है ना वो सुन रहा है, हम सब कुछ कर रहे हैं और कुछ नहीं हो पा रहा है, और अंततः दुर्घटना हो ही गई। क्या ये माने कि अंधे और बहरे ने दुर्घटना होने में सहयोग किया है? और क्या उसके सहयोग के आधार पर हमारा दायित्व यदि कोई हो, मानिए हम एकदम ठीक चल रहे तो मेरा कोई दायित्व ही नहीं, लेकिन हम लापरवाही से चल रहे थे तो भी हम अंधे या बहरे की मृत्यु कारित करना तो नहीं चाहते थे, ठीक है। हम तेज स्पीड से चल रहे थे तो भी हम उसकी मृत्यु कारित करना तो नहीं चाहते थे। कोई भी जो लापरवाही से चल रहा है वो दुर्घटना करना ही चाहता है, ऐसी बात तो नहीं है। लेकिन चूंकि लापरवाही से चल रहा है और लापरवाही से चलना ही अपने में दंडनीय है, इसलिए हमेशा 279 304A के साथ आती रही है, क्योंकि जो शब्द होते हैं FIR के वो क्या, ये बहुत तेजी और लापरवाही से चल रहे थे और फला को टक्कर लगी और वो मर गए। तो तेजी और लापरवाही से चल रहे थे ये 279, और टक्कर लगी और दुर्घटना से मर गए ये 304A। ऐसे करके होता था। तो अगर मेरा कोई दायित्व है इस अंधे और बहरे की मृत्यु के संबंध में, तो क्या इसने योगदान किया है अपनी मृत्यु को घटित होने में? इस आधार पर मेरा दायित्व यदि कोई है उसे कम कर दिया जाए। यानी कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस का नियम क्या यहां लागू किया जाए, यह सवाल उठता है। तो इसका उत्तर है वो सिविल विधि का नियम है, यहां कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस का नियम लागू नहीं होता। कारण है कि दांडिक विधि मानव जीवन को बेहद पवित्र मानती है, ठीक है। यहां कोई कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस नहीं चलेगा, भले ही कंट्रीब्यूशन था, लेकिन फिर भी कोई कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस नहीं, आपका पूर्ण दायित्व होगा और आप जितनी सजा से दंडित किए जाने चाहिए उतनी ही सजा से होंगे। कुछ नहीं चलेगा।
क्योंकि कानून मानव जीवन का बहुत सम्मान करता है। और क्यों करता है? क्योंकि मानो ही ऐसा लोगों का मानना है, मेरा नहीं, कि कानून मानव जीवन का इसलिए सम्मान करता है क्योंकि मानव ही सारी व्यवस्था का आधार है। और हमें तो ये बोलते हुए भी बड़ी नफरत सी होती है अंदर से, ठीक है, कि मानव ही सारी व्यवस्था का आधार है। ये मानव के अन्य तरी गर्व और घमंड को बढ़ाता है। ये बदतमीजी भरी बात है मेरे हिसाब से, ठीक है। तुम्हारा अस्तित्व खुद बहुत लोगों के अस्तित्व पर निर्भर है। वो सब न रहे तो तुम तो 2 मिनट में भी टे हो जाओगे। इसे कहने में जितना समय लगा है उससे भी पहले टे हो जाओगे, ठीक है। इसलिए हमारे दृष्टिकोण से तो यह बात बहुत ही बदतमीजीपूर्ण है, लेकिन बोली ऐसे ही जाती है और अन्य तरी मानवों के घमंड को बढ़ाया जाता है, जिसके कारण से वो अन्य जीव जंतुओं पर अत्याचार करते हैं। आपको अपनी रक्षा का पूरा हक है। ये हम नहीं कह रहे कि अपनी सांप के मुंह में जाकर अपना हाथ घुरस दो, ये हम नहीं कह रहे। ये सांप आए तो उसे भगाओ नहीं, लेकिन ढूंढ कर उसे मारो, ये भी नहीं कह रहे, ये भी ठीक नहीं है। आपको पता है वहां सांप है, क्यों जा रहे हो? क्यों जा रहे हो? अपने घर क्यों नहीं बैठते हो? आपको पता है कि वो बाघ का इलाका है, वहां क्यों घुस रहे हो? ठीक है, अब घुसोगे तो फिर घुसपैठिए के प्रति जैसा व्यवहार होना चाहिए घर के मालिक का, वही तुम्हारे साथ होगा। और वो तो हिंस्र पशु है, उसके बाद तो बुद्धि भी नहीं। ये यूं कहें बुद्धि उतनी नहीं जितनी तुम्हारे पास है तो उसके पास भी, क्योंकि बुद्धि का प्रदर्शन वो अनेक अवसरों पर करता है। तुम्हारे आते ही वो छुप जाता है, भागता है, तो बुद्धि का प्रदर्शन तो वो करता है। हाँ, उसकी बुद्धि का विकास उतना नहीं है जितना आपका है। तो आप क्यों गए? तो इसलिए मेरा तो मत ऐसा कतई नहीं है, लेकिन फिर भी बात यही है कि मानव जीवन का सम्मान विधि करती है। और वो इसलिए क्योंकि ऐसा माना जाता है कि संपूर्ण व्यवस्था की धुरी आदमी है, ऐसा माना जाता है। मेरी मान्यता ऐसी कतई नहीं है, ठीक है। तो कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस इसको लागू नहीं कर सकते। आप लापरवाही यानी उपेक्षा और उतावलेपन से क्यों चल रहे थे? आप उपेक्षा और उतावलेपन से चल रहे थे। अब आपका यह दुर्भाग्य कि मानव जीवन को संकट पहुंच गया। न पहुंचता, आप तो रोज ही उपेक्षा और उतावलेपन से चलते हैं, कुछ भी नहीं होता, ठीक है। लेकिन अगर उपेक्षा और उतावलेपन से आप चले और आपके कार्य से मानव जीवन संकटापन्न हो सकता हो, यह पता लग जाए, तो हो सकता है, तब हो सकता है। क्योंकि आप उपेक्षा और उतावलेपन से चलना, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उपेक्षा और उतावलेपन से इस प्रकार चलना कि मानव जीवन संकटापन्न हो जाए, इसमें दिक्कत है, क्योंकि 279 आ जाएगी, भले ही कोई नुकसान न हो। काम उपेक्षा और उतावलेपन से कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन काम उपेक्षा और उतावलेपन से कर रहे थे और उससे मानव जीवन संकटापन्न हो सकता था। 336 में बेत खा जाएंगे आप, भले ही कोई नुकसान न हो। और नुकसान हो गया और सिंपल नेचर इंजरी की सूरत में हुआ तो 337, और ग्रीवियस इंजरी के नेचर का हुआ तो 338, मर गया तो 304A। यहां आप बेत खाएंगे। लेकिन मानव जीवन संकटापन्न नहीं हो रहा था, आप उतावलेपन और उपेक्षा से काम कर रहे थे। कोई दायित्व नहीं, कोई दायित्व नहीं, करते हैं, रोज करते हैं। ठीक है, स्पेसिफिकली मानव जीवन संकटापन्न हो रहा था, तब दायित्व है, नुकसान हो नुकसान न हो। आप चल रहे थे, आपको मालूम था अंधे और बहरे ये भी सड़क में होते हैं, दुनिया में हैं, ये आ सकते हैं आपके सामने। तो आपको गाड़ी पर इतना कंट्रोल बनाना ही चाहिए था कि अगर कोई अंधा और बहरा भी आ जाए तो आप गाड़ी को कंट्रोल कर सके। या आप कोई भी काम कर रहे थे, उसका शिकार कोई व्यक्ति हो सकता है, यह आपकी जानकारी में होना चाहिए, क्योंकि सभी क्षमताओं के लोग इस दुनिया में रह रहे हैं। तो कोई कमजोर क्षमता का व्यक्ति भी आपके सामने आ सकता है, ये संभावना आपको ज्ञात होनी चाहिए और आपको काम उसी नियंत्रण में करना चाहिए कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होने पर आप स्वयं को नियंत्रण में कर सकें।
ठीक है ना। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो और मानव मृत्यु घटित हो रही है तो फिर तो 304A में दोषी हैं आप। तो कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस इट इज नो, ठीक है, कोई आर्गुमेंट नहीं है ये। अब एक और बात बचती, रेस इप्सा लॉक्यूटर, परिस्थितियां स्वयं प्रमाण है। क्या ये सिद्धांत दांडिक विधि में लागू होता है? ये भी खूब पूछते हैं प्री में। तो इस पर एक मुकदमा ऐसा मिलता है उच्चतम न्यायालय का, शायद उच्चतम न्यायालय या कोई उच्च न्यायालय, उसमें उन्होंने कहा कि रेस इप्सा लॉक्यूटर लागू होता है, एक मुकदमा, ठीक है। लेकिन कंसिस्टेंट व्यू ये है, कंसिस्टेंट यानी जो लगातार बना हुआ व्यू है उनका, वो ये है कि ये भी सिविल विधि का नियम है और ये यहां लागू नहीं होता, रेस इप्सा लॉक्यूटर लागू नहीं होता, साक्ष्यों को सिद्ध करना होगा, ठीक है। यानी परिस्थिति को देखकर कोई अनुमान नहीं लगाया जाएगा, परिस्थितियां स्वयं बोलती हैं। इसका मतलब तो यह हो गया कि वादी को कोई साक्षी नहीं देना दांडिक मामले में, जबकि दांडिक मामले में अभियोजन का दायित्व है कि वो युक्त संदेहों के परे साबित करे मामले को। तो जो कंसिस्टेंट व्यू है वो यही है कि लागू नहीं होता रेस इप्सा लॉक्यूटर, ये सिद्धांत। तो हमें कंसिस्टेंट व्यू के साथ ही जाना चाहिए, इसी में बुद्धिमत्ता है, ठीक है, क्योंकि 75 और 80% इसी को ठीक माना जाएगा। तो हमने दोनों बातें आपके सामने रखी और मेरा आग्रह यह है कि आप कंसिस्टेंट व्यू के साथ जाएं, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है, अपने हिसाब से भी आप निर्णय ले सकते हैं, ठीक है। शेष उतावलापन क्या होता है और उपेक्षा किसे कहते हैं, इस पर चर्चा कल करेंगे, देखेंगे।